नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ये चाहते हो कि सिर्फ 1,000 रुपये महीने की इन्वेस्टमेंट करके बच्चों की एजुकेशन, शादी या फिर कोई और घर मकान बनाना हो, आपको कुछ ऐसे तरीके की प्लानिंग कर रहे हो और आप ज्यादा भी नहीं कमाते हो, सिर्फ एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर दो अपनी कमाई में से ओनली 1,000 रुपये और आप एक बड़ा फंड बना पाओ, तो वो प्लानिंग क्या होगी। तो वो चीज मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपको ये प्लानिंग अच्छी लगे जो मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से आप 50 लाख से भी ऊपर का फंड बना सकते हो, तो कैसा रहेगा। तो बहुत अच्छा लगेगा ना आपको, अगर आपको भी पता चले कि 50 लाख रुपए का फंड कैसे बन सकता है सिर्फ 1,000 रुपये महीने की इन्वेस्टमेंट करके, तो कैसा रहेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो में जो कमेंट करोगे आप कमेंट बॉक्स में, उसमें बता देना कि अच्छा लगा भाई, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते तो वो भी बोलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए, हे गाइस, मेरा नाम है आरिफ खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट पॉलिसी विद आरिफ। तो ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप 20 साल की एज में हो, भले ही आपकी शादी हो चुकी हो या नहीं हुई हो, या फिर आप 30 साल के हो या 40 साल के हो, किसी भी एज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट हाँ, मैं इतना जरूर बोलूंगा, अगर आप जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जितना लेट होगे उतने ही परेशानी होगी। तो चलिए देखते हैं कुछ किस तरीके से। सबसे पहले देखिए, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आप एंजल वन, जीरोधा या ग्रो ऐप में भी अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हो। तो मेरी सलाह आप तीनों में बना लेना, बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से इंस्टॉल कर लेना और अपना डीमेट अकाउंट बना लेना। अगर आपको नहीं बनाना आता है तो मुझे कमेंट में बोल देना, मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो चलिए, तो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले अगर आप 1,000 रुपये महीने निकाल दोगे तो क्या होगा। देखिए, मेरा मानना है, लोग ज्यादातर गुटखा खा जाते हैं। क्या खा जाते हैं? गुटखा खा जाते हैं, पेटीज, बर्गर, ये सारी चीजें खा जाते हैं, चाउमीन वगैरह, बर्फ तक खा जाते हैं। भाई गर्मियों का सीजन आ रहा है, बर्फ भी खाते हैं लोग। 50-50 रुपए की चॉकलेट्स खा जाते हैं। लेकिन क्या आप यहां पर नहीं कर सकते? क्या आप 30-35 रुपए डेली की बचत नहीं कर सकते? अगर आप करना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप नहीं करना चाहते हो कुछ, तो भाई छोड़ के चले जाना अभी। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैंने ग्रो ऐप को ओपन किया है और ग्रो ऐप को ओपन करने के बाद ये एक म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूं। जैसे मैंने यहां पर क्लिक किया, ठीक है ना, तो यहां पे देखिए आप जो है पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है इसका नाम। ये एक इक्विटी फ्लेक्सी कैप फंड है। ठीक है, हम इसके रिटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप कहीं भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस घर जो होता है वहां पर जाते हो, वहां पर आप महीनेदारी के हिसाब से, जो पत्ती बोलते हैं देहात में, कि पत्ती डाल दी हमने, ठीक है, वहां पर 1,000 रुपये महीने जमा करते हो तो क्या मिलता है आपको पोस्ट ऑफिस में, मैं बताऊं। 1,000 रुपये महीने अगर आप 5 साल तक जमा करते हो ना, तो आपके पहले नंबर तो 60,000 रुपये आपके जुड़ते हैं, और 60,000 पर सिर्फ 10,000 रुपये मिलते हैं 5 साल में। तो आपको कितना पैसा मिलता है? सिर्फ 10,000 रुपये मिलते हैं उस पर एक्स्ट्रा, यानी 60 के 70,000 मिलते हैं। अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूं वो पैसा भी आपके पास है, किसी और को नहीं देने जाना, आपको कहीं और जमा करने नहीं जाना काम छोड़ के। तो वो चीज कैसी रहेगी? अगर अच्छा लगे तो बोलना अच्छा लगा ऐसे करके, ठीक है, कमेंट में। अब देखिए यहां पे पिछले 3 साल का रिटर्न जो है ना, यहां पे 21% से ज्यादा का है, और पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 18% से ज्यादा का है, और ऑल टाइम रिटर्न की बात करें ना इस फंड की तो 19% से ज्यादा है। तो हम 19% ही मान लेते हैं। और इसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उस पर आपके क्या टैक्स लगने वाला, क्या चार्ज लगने वाला है, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, और कैलकुलेशन में आपको बाद में समझाऊंगा। पहले इसके बारे में समझ लीजिए, आपका पैसा लगाया कहां जाता है। ठीक है, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में दीजिए तो वो भी कहीं ना कहीं लोगों को पैसे ही देते हैं, लोन वगैरह देते हैं, तभी तो आपको
जो रिटर्न मिलता है, तो ऐसे ही कुछ यहाँ भी होता है। यहाँ थोड़ा बड़ा सिस्टम है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसकी एनएवी रेट की बात करें। एनएवी क्या होता है? किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट प्राइस को यहाँ पर एनएवी बोला जाता है। ठीक है, 93 रुपये और तुम्हारे 8 पैसे है। ठीक है, इस फंड को जो रेटिंग दी गई है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 5 स्टार की रेटिंग दी हुई है इसको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब हम होल्डिंग्स की बात करें। भाई ये होल्डिंग क्या होती है? तो होल्डिंग की हम बात करें तो होल्डिंग्स का मतलब है जितने करोड़ का ये फंड है, जैसे कि इसमें आप एसआईपी कितने कर सकते हो? 1000 रुपए मंथली से आप कर सकते हो, सिर्फ 1000 रुपए से। ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी कर सकते हो जितना आप कमाते हो। ठीक है, अगर इस फंड में अगर हम पैसों की बात करें कि ये कितने रुपए का फंड है, कितने रुपए मतलब ऑलरेडी हैं इसमें, तो देख लीजिए आप कितना ये 1,33,969 करोड़। हाँ जी, ये करोड़ हैं, 1,33,000 करोड़ हैं, ये लाख नहीं है, करोड़ हैं। इतने करोड़ रुपए का फंड है ये। ठीक है, और यहाँ पे होल्डिंग की जो हम बात कर रहे हैं, होल्डिंग्स यानी 221 कंपनियों में इतना सारा पैसा लगा हुआ है, आपके अकेले का नहीं है। तुम जैसे ना यानी लाखों लोगों का पैसा यहाँ पे है ऑलरेडी। यानी अब देखिए पैसा कहां लगा हुआ है। अगर आपको ये लगे कि पैसा भाग जाएगा तो वो देखिए यहाँ पे HDFC बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक है ना, उसमें 8% से ज्यादा पैसा लगा हुआ है इस फंड का। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 6% लगा हुआ है। कोल इंडिया लिमिटेड इसमें 5.25% लगा हुआ है। ITC लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, यानी बड़ी बड़ी टॉप की कंपनी जो हैं उनमें पैसा इस फंड का लगा हुआ है। ये कंपनियां कमाती हैं, ये बैंक्स कमाते हैं। जो भी फैक्ट्री कंपनी में पैसा लगा हुआ है तो आपको रिटर्न मिलता है। यानी ये तो कमाएंगे ही, यानी आपने अपने पैसे को काम पर लगा दिया, पैसा आपको पैसा कमा कर दे रहा है। ये वाला जुगाड़ हो गया। अब देखिए यहाँ पर सीओल होल्डिंग पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको 221 भी कंपनी जितनी भी पैसा लगा हुआ है वो सारी दिख जाएंगी, आप देख लेना। ठीक है, ये चीज आपको मैंने क्लियर कर दी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो, एक्सिट लोड एंड टैक्स। कि सर हम अपना पैसा तो कर देंगे इन्वेस्ट, लेकिन क्या चार्ज लगेगा, कितना पैसा कटेगा हमारा, वो समझिए आप। देखिए बारीकी से समझा रहा हूं, बोर मत होना, वीडियो को स्किप मत करना, आपको पहले ही बोल रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां पर एक्सपेंस रेशियो। अब एक्सपेंस रेशियो समझिए, किसी भी म्यूचुअल फंड का ये चार्ज होता है। भाई आप भी फ्री में किसी का काम नहीं करते हो, तो ये भी तो पैसा लेगा ना। तो आप जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो उस पर जो भी आपका ये निगरानी करता है ये फंड, उसका चार्ज लेता है 0.63%। ठीक है, सिर्फ इतना सा। अब इसके बाद यहां पे देखिए एक्सिट लोड क्या होता है, इसको समझिए। यहां पे क्या लिखा है, फॉर यूनिट अबोव 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक्सिट लोड ऑफ 2% रिडीम विद इन 365 डेज एंड 1% रिडीम 1 साल से अंदर अगर आप इसमें से पैसा निकालते हो। तो अब देखिए मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं हिंदी में। अगर आप 1 साल से पहले अपने पैसे को निकालते हो तो आपको ये चार्जेस लगने वाले हैं जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप 1 साल के बाद अपने पैसे को निकालते हो तो आपको ये चार्ज नहीं लगने वाला है। ऐसे ही नीचे देखिए टैक्स लिखा हुआ है। अगर आप 1 साल से पहले अपने पैसे को निकालते हो तो आपको जो रिटर्न मिलेगा उस पर 20% का टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद निकालते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। और हाँ, अगर आप 1 साल के अंदर 1 लाख फाइनेंशियल रिटर्न अगर आप कमाते हो तो आपको 12.5% का टैक्स लगने वाला है। अगर आप 1 लाख से नीचे कमाते हो तो नहीं लगता है। तो ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। और हाँ, जो लोग 1 साल से पहले ही निकालने वाले हैं वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि आपको लंबे समय के लिए करना है, तब बनेगा आपका फंड। भाई बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है ना, ऐसे ही नहीं एक संग डल जाएगा। एक संग कहां से आया, किसी अगर कोई मजदूर भाई है तो उस पर कहां से आया पैसा, तो वो सारी चीजें। ठीक है, अब हम फंड मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो ये जो स्क्रीन पर नाम आ रहे हैं ये फंड मैनेजर, कोई किसी समय रह चुका है, कोई किसी समय स्क्रीन पर नाम पढ़ लेना, ये है। ठीक है, फिलहाल
की मैं बात करूं 2025 सितंबर से यहाँ पे जो है ऐश्वर्या दर्जी हैं, ठीक है, प्रेजेंट के। तो मैंने ये क्लियर कर दिया। अब करता हूं कैलकुलेशन की बात, जो कि जिसके लिए आप रुके हुए हो कि 1000 रुपए से 50 लाख से ऊपर का फंड कैसे बनेगा 1000 रुपए महीने दे करके। और मैं उसकी भी बात करूंगा जो पोस्ट ऑफिस में जो सिर्फ 5 साल में 60,000 पर 10,000 का रिटर्न देते हैं और यहां कितना मिलेगा उसकी भी बात करूंगा। तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये चीज समझ में आ जाए तो। देखिए, सबसे पहले यहां पर अगर आप 1000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर क्या होता है। तो यहां पे देखिए मैंने 1000 रुपए लिखा हुआ है, 19% से ज्यादा का रिटर्न है, लेकिन मैंने 19 ही लिखा है सिर्फ 5 साल के लिए। 5 साल में आपके देखिए यहाँ पे 60,000 रुपए आपके जुड़ते हैं, जहां भी आप करें वहां भी जुड़ेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए आपको 40,506 का रिटर्न बनता है। अगर 20% रिटर्न मिला तो ऑल टाइम रिटर्न तो आपका ज्यादा हो जाएगा। वो डिपेंड करता है ऑल टाइम रिटर्न कितना है। 19.5 हुआ तो और ज्यादा बनेगा, और इससे 18 भी रह गया तो थोड़ा कम बनेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कितने का रिटर्न है, लेकिन हाँ आपकी बैंक से तो ज्यादा ही होगा जो फिक्स डिपॉजिट वगैरह होती है। यहाँ पे देखिए आपको 60,000 पर 40,000 रुपए एक्स्ट्रा है यहाँ पर, यानी टोटल वैल्यू आपकी जो कितनी है 1,05,06 रुपए, यानी वहां 10,000 या 40,000 आपका पैसा भी आपके हाथ में, किसी और से नहीं कहना कि मुझे पैसे निकलवाने हैं, समझे। तो वो चीज। अब देखिए अभी आप बोलेगे कि भाई आप तो 50 लाख से ऊपर का फंड बता रहे थे, तो चलिए अब मैं बताता हूं वो किस तरीके से होता है। तो यहां पे देखिए अभी हम इसको 10 साल के लिए कर दें, ठीक है, कैलकुलेशन 10 साल में आपका 60,000 और बढ़ गया, यानी 5 साल में 60,000 तक आप 60,000 और बढ़ गया। अभी देखिए आपका रिटर्न सिर्फ 40,000 रुपए का बन रहा था 5 साल में, यानी 10 साल होंगी तो आपका 1 लाख का रिटर्न बनना चाहिए, लेकिन यहां पे कितना बना 2,38,000 का रिटर्न। भाई ये तो 1.5 गुना हो गया नहीं हो गया। इसे बोलते हैं कंपाउंडिंग की पावर, यानी ब्याज पे ब्याज मिलता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हैं। अब यहीं पे अगर आप 10 की जगह 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है, आपका कितना हो गया 24 लाख का रिटर्न हो गया सर। यहां टोटल की बात करें तो 27,19,657 रुपए। अब हम इसी को, अब मुझे आप ये बताइए 20 साल में अगर आपका 24,79,000 रुपए का रिटर्न बना है, अगर 5 साल और करने पर मेरे कहने से, अगर आप मान के चलिए बहुत से लोग हैं जो ऑलरेडी जो इतनी इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे, और लेकिन अगर वो निकालना चाह रहे हैं अपने पैसे को, तो अब आप देख लीजिए 5 साल और रुक गए तो क्या होने वाला है, ठीक है। यहां पे देखिए अगर आप सिर्फ 5 साल देते हो, अभी आपका 24 लाख का रिटर्न है, तो अभी आप बताइए अगले 5 साल में कितने का हो जाएगा, 30 लाख का हो जाएगा, 40 लाख का हो जाएगा, क्या सोच रहे हो बताऊं। देखो बूम, ये देखिए सिर्फ 5 साल और, यानी 60,000 रुपए और बढ़ गए आपके 1000 रुपए महीने से, और आपका रिटर्न कितना बढ़ गया 24,79,000 से सीधा 67,80,000 रुपए, यानी टोटल फंड आपका हो गया। अगर आप 25 साल तक एसआईपी करते हो 19% रिटर्न के हिसाब से आपका 67,80,000 रुपए बनता है रिटर्न का, और यहां पर टोटल वैल्यू की बात करें तो 70 लाख से ऊपर बन जाती है। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 25 सालों में सिर्फ 3 लाख रुपए होता है। कितने? 3 लाख रुपए होता है, 3, और 3 लाख के ऊपर कोई इतना रिटर्न दे दे तो मुझे बोल देना, चाहे आप बैंक में एफडी करा दो, चाहे कुछ भी करा दो, मुझे बोल देना, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये कैलकुलेशन, ये सारी चीजें, तो वीडियो को लाइक करना। और कुछ लोग ऐसे हैं कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, सिर्फ 1000 रुपए की पावर है मेरे दोस्त। अगर आप 5,000 रुपए करते हो या 10,000 रुपए महीने करने में सक्षम हो, ज्यादा कमाते हो, तो उसकी कैलकुलेशन खुद लगा करके देख लेना। तो ये कैलकुलेशन कहां लगाओगे? सिर्फ एसआईपी कैलकुलेटर गूगल प्ले स्टोर पे आप लिखना, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे कैलकुलेशन कर लेना सिर्फ एसआईपी कैलकुलेटर में, ठीक है ना। तो और हाँ, मैं आपसे बोलूंगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपके डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी आप जो है एंजल वन पर अपना अकाउंट बनाएं, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। बाकी आप ग्रो पर भी कर सकते हो, मैं एंजल वन और ग्रो दोनों यूज करता हूं, तो मेरी तो कोई दिक्कत नहीं।
अभी आप देख लेना फ्री में, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, पैसा इन्वेस्ट करने से पहले ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई है, आपको सिखाने के लिए। मेरा काम है सिखाने का, आपका काम सीखने का। और अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से करना, मैंने सिखाया आपने सीख लिया, ठीक है ना। धन्यवाद।